से बंगाल के एक गांव में एक बालक रहता था। वह नित्य समय पर विद्यालय जाता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर विद्वान बने, लेकिन उसे जो कुछ पढ़ाया लिखाया जाता था वह सब भूल जाता था। इसके लिए हर प्रकार से प्रयास किए गए, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लग सका। ऐसी स्थिति में उसे प्रायः विद्यालय में गुरु की और घर पर माता पिता की डांट तथा मार सहनी पड़ती थी। इस अपमान और शारीरिक दंड से वह बालक दुखी हो गया। उसने सोचा कि मुझे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए। यह सोचकर वह गांव से दूर एक कुएं पर गया। उसने देखा कि कुएं से जल निकालकर एक संत अपनी प्यास बुझा रहे थे। उन्होंने उस बालक से भी पानी पीने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बालक के चेहरे पर तनाव, चिंता और विषाद के भाव देखकर संत ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखा तथा गांव से दूर इस कुएं पर आने का कारण पूछा। संत के स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण बालक ने सारी बात सच सच बतला दी। बालक की बात सुनकर संत कुछ क्षण तक चुप रहे। उसके बाद वे बालक को कुएं की मुड़ेर तक ले गए। उन्होंने बालक को दिखलाया कि मुड़ेर पर गहरे निशान पड़े हुए थे। ये निशान पानी भरते समय रस्सी की रगड़ से पड़े थे। संत ने बालक से पूछा, मिट्टी के घड़े से अधिक कठोर पत्थर की इस मुड़ेर पर ये निशान कैसे पड़ गए? बालक ने उत्तर दिया, प्रतिदिन रस्सी की रगड़ से ऐसा हुआ है। इस पर संत ने कहा, बेटा, जब प्रतिदिन की रगड़ से एक कोमल रस्सी अत्यंत कठोर पत्थर की मुड़ेर पर निशान डाल देती है, तो प्रतिदिन का अभ्यास तुम्हें विद्वान कैसे नहीं बना पाएगा। अतः तुम अध्ययनशील बनो और जीवन को वरदान मानो। संत की बातें सुनकर उस निराश बालक को एक नई दिशा मिली। वह अपने घर वापस लौट आया और मन लगाकर अध्ययन करने लगा। बाद में यही बालक बंगाल के विद्वान भूपदेव शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय श्री सीते। यह कथा प्रेरणादायक आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे नेट पर बोलकर देखने का अवश्य प्रयास करें। कमज़ोर विद्यार्थी को इससे अवश्य शिक्षा लेना चाहिए। पहले कुएं पर निशान पड़ जाते थे, लेकिन अब तो कुआं है नहीं। अब तो नल से लोग पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, चापाकल लगाते हैं, तो कुआं तो अब दिखलाई पड़ते नहीं हैं। यह 25-30 साल पहले जो कुआं था उसको अब भर दिए हैं बहुत से लोग। अब कुआं खोदने का कहीं काम नहीं होता है। जो कुआं पहले से है उस पर अभी हरियाली का नीतीश कुमार जी कुछ बोर्ड लिखवाते हैं, जीर्णोद्धार कराते हैं, यही काम तो होता है। लेकिन कुआं तो आज के जो युवक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको तो दर्शन भी दुर्लभ है ऐसे कुआं का। जय श्री सीते। विद्यार्थियों से हमारा यही कहना है, कुएं मन लगाकर एक बार में याद नहीं होगा, 10 बार में याद नहीं होगा, 1000 बार में तो याद हो ही जाएगा। आप अवश्य प्रयत्नशील हो, नई दिशा आपको ज़रूर मिलेगी।
जैसे एक भोजन करते हैं तो एक कौर से पेट नहीं भरता, 100 कौर में आपका पेट भरता है, एक निश्चित अवधि में आपका पेट भर जाता है। उसी तरह आप बार बार जब पढ़ेंगे तो ज्ञान आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। इसे आप आजमा कर देखिए, किसी भी कविता को या कोई भी पाठ एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है, उसे 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, वह याद होना एकदम निश्चित है। अगर याद नहीं हो तो फिर हमसे बतियाएं। जय श्री सीखे। मिनट हो गया।